राहुल कुमार जी का CRPF में हुआ मिनिस्ट्रियल के लिए, और इन्होंने बहुत मेहनत करी। और इनकी जो है स्पीड इंग्लिश में 45 प्लस स्पीड निकली थी इनकी। और ये कई बच्चे थे हमारे यहाँ जो 2-3 थे, जिसमें कल एक का हो गया, आज इनका हुआ, एक की उम्मीद और है थी। तो भैया ने कैसे कैसे मेहनत करी अपने बारे में बताएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई PK शॉर्टहैंड की ओर से, बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे परिवार को बधाई, पूरे यार दोस्तों को बधाई। और कैसा महसूस करते हो? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं इगलास से आता हूँ। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम क्लियर करके। और एक बार मैं यहाँ पे आया था तो सर ने मुझे देखा और मेरी गलतियाँ बताई मुझे। इससे पहले मैं एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ, फिर मैं काफ़ी निराश था, फिर मैं जाना चाहता था उसी जगह पे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा अच्छी जगह पे ट्राई किया जाए। मैं 3-4 जगह पे घूमा, काफ़ी फिरा, फिर नहीं मिला। लेकिन एक बार एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक बार लास्ट ट्राई कर लो। आया यहाँ पे, आके फिर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। सर ने काफ़ी अच्छे से सिखाया, अपनी टेक्निक्स बताई। उन टेक्स्ट की बदौलत आज मैं अपना क्वालिफाई किया मैंने, और अच्छी स्पीड थी। और आप सोच सकते हैं 1.5 लाख बच्चों में से सिर्फ मात्र 1500 बच्चे ही पास हुए थे, कितनी हार्ड टाइपिंग होगी। उन 1500 में से मैं अपने भाग्यशाली मानता हूँ कि हाँ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, बधाई बहुत बहुत। हम 3 लोग थे, 3 दोस्त थे, जिसमें से एक का साथ में ITBP का हुआ, उनकी भी काफ़ी अच्छी टाइपिंग थी। और दूसरे दिल्ली पुलिस में थे, उनकी टाइपिंग भी क्लियर हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आगे कभी वो फ्यूचर में उनका हो जाएगा किसी न किसी में, उसकी उम्मीद है। जी सर। तुम्हारे ग्रुप के बहुत अच्छी है उनकी भी, अब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी तो रही है सर। और मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को और जो भी आपको पूछे उनको सब भी बताएं कि PK शॉर्टहैंड में आया। और ये बेस्ट, मैं तो बेस्ट ही बताऊँगा पूरे अलीगढ़ में, क्या और पास के जितने भी क्षेत्र हैं सब में ये बेस्ट है, क्योंकि सबकी टेक्निक्स जो है काफ़ी यूनिक है और सबसे अलग है, तो बेस्ट ही है मेरे हिसाब से तो। और आपके परिवार में सब लोग खुश हैं? क्या महसूस करते हो? जब सर रिजल्ट आया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं काफ़ी मतलब घबराया हुआ था, लग रहा था कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 1-2 जगह ट्राई किया, दोस्तों से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि हाँ ये ऑफिशियल है लिस्ट। और फिर तब यूट्यूब पे भी सर्च किया कि कोई अच्छा टीचर हो, बताए कि हाँ सच में। फिर एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। फिर मैंने दोबारा से चेक किया, फिर अपने भाई को फ़ोन किया, फिर मैंने उनसे अपना रोल नंबर पूछा, फिर मैच किया, 2 बार पूछा, दोनों बार मैच किया। फिर जब बिल्कुल क्लियर हो गया 100% कि हाँ ये मेरा ही नाम है, तब फिर मैंने घर वालों को बताया, तो उनकी खुशी का सर ठिकाना नहीं। घर वाले तो काफ़ी खुश हैं और सब प्राउड फील कर रहे हैं। जब से गांव में बताया, रिश्तेदारी में बताया, तो सर काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और मतलब अलग ही फीलिंग हो रही है सर, मतलब इज्जत सी बढ़ गई है। पहले कोई पूछता नहीं था सर, लेकिन अब तो सर हर कोई पूछ रहा है कि यार फौजी हो गए हो, ये वो सर। यही होता है। तो रिटन के बाद में ये स्केल टेस्ट था मैम? हाँ, पहले इसका रिटन हुआ था, इजी आता था पहले तो, पर इस बार थोड़ा चेंजेस थे सिलेबस में भी, और इसके थोड़ा चेंजेस तो थे ही, लेकिन साथ में ये थोड़ा इजी आता था। लेकिन इस बार काफ़ी हार्ड था इसका एग्ज़ाम, तो ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। इसकी मेरिट भी बहुत लो गई है, अभी पता तो नहीं कितनी गई है, क्योंकि उन्होंने सीधे लिस्ट निकाली है। तो इसका एग्ज़ाम फिर डिले हुआ, डिले करते गए रिज़ल्ट की। पर मेरे जैसी आंसर की आई तो मैंने सोच लिया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे आया और आके ही मैं टाइपिंग की 6-7 महीने अच्छी टाइपिंग की, काफ़ी मेहनत की, 2 घंटे टाइपिंग करता था, तो उसके बदौलत में हो गया काफ़ी। क्योंकि कुछ बच्चे थे जो 2-2 महीने सोचा कि 2 महीने में ही पास कर लेंगे, लेकिन उनका हो नहीं पाया। अच्छा, टाइपिंग कितने टाइम में अच्छी आ जाती है? अगर आप कोई बच्चा शुरू से सीखता है तो लगता है 6 से 8 महीने के बीच में अच्छी परफेक्ट हो जाएगा। कर पाते हैं। 2 महीने में कर लेगा कोई बच्चा? जी मैम, 2 महीने में नहीं कर पाएगा मैम, जीरो से हीरो तो ऐसा है ना, बच्चों को आजकल पता नहीं है ना कितना टाइम लगता है कैसे, और सब मजाक बना रखा है सब लोगों ने, लेकिन ये मजाक नहीं है। अपने तरह से क्या आप मैसेज देना चाहते हो इस तरह की? बच्चों को क्या मैसेज दोगे? सबको ये बोलना चाहूँगा कि सर आप अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप अपना 100% दो। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी टाइपिंग कर रहा है तो उसे 100% देना पड़ेगा, तभी वो पास होगा। पढ़ना चाहता है तो 100% देना पड़ेगा, तभी वो पास हो पाएगा किसी भी चीज़ में। तो आप अपना 100% दें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। मैं 3 साल से कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई में भी और टाइपिंग में भी, सब चीज़ में कर रहा हूँ। अब जाके मुझे मेरा जो सपना है वो पूरा हुआ, मेरी ड्रीम जॉब। अब ये मेरी एक तरह से ड्रीम जॉब थी, 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं कम से कम, है ना? एक ही लाइन चुन लो तो उसमें 2 या 3 साल, क्योंकि 1 साल में तो मैम सिलेबस ही कंप्लीट हो, आदमी समझ पाता है कि हाँ ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। फिर दूसरी साल रिवीजन करना पड़ता है, फिर टेस्ट देते हैं तब मालूम पड़ता है कि हम कितने कम हैं, कितने ज्यादा हैं, तो उससे मालूम पड़ता है कि क्या करना है। जी जी। तो स्केल में कितने बच्चे बैठे थे? इसमें जब फर्स्ट लिस्ट आई थी तो उसमें 65,000 के अकॉर्डिंग आसपास ऑलमोस्ट
66,000 के आसपास बच्चे आए थे। उसमें से मुश्किल से हजार के आसपास पास हुए थे। फिर सेकंड लिस्ट आई जिसमें 75,000 लड़के और आए। 3 बार फिर तीसरी लिस्ट और आई 8,000 बच्चे और आए। तो आप लगभग 1.5 लाख बच्चे आए थे। उसमें से 1500 वैकेंसीज थी, तो ऑलमोस्ट सारी फिल हो गई। क्योंकि मैम इसमें बैक स्पेस नहीं था और ऑफलाइन टाइपिंग थी, तो इस बच्चों ने किए थे ऑनलाइन में तो हर कोई कर लेता है, ईजी होती है। ऑफलाइन में हार्ड आता है, तो बच्चों ने ऑनलाइन की थी, तो ऑफलाइन वाले कर नहीं पाए ज़्यादातर। इसीलिए यही कारण था कि बच्चे बहुत फेल हो गए। लेकिन सर ने हमेशा ऑफलाइन प्रेफर किया, तो मैंने ऑफलाइन ही प्रैक्टिस की, तो आज मैं क्लियर हो गया। अच्छा, वहाँ ऑनलाइन में क्या क्या समस्याएं, मतलब क्या क्या चीज़ नहीं थी? सर सबसे पहले तो बच्चों को प्रैक्टिस नहीं थी, काफ़ी बच्चे घबराए हुए थे। इवन मैं भी घबराया हुआ था, मेरे भी हाथ पैर थोड़े, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। फिर मैं कंट्रोल किया। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे मिस्टेक्स होने लग गई, 3-4 मिस्टेक्स हो गई। फिर मुझे लगा कि कहीं फेल ना हो जाऊं। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया, एक गहरी सांस ली, फिर तब जाके फिर मैं दोबारा से स्पीड को कंट्रोल करके करता रहा। जब एक पेज पे 350 वर्ड थे, जब मेरा एक पेज क्लियर हो गया और जब 1.5-2 मिनट बचे, तो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि हाँ मेरा इस पर सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर जब पूरा 10 मिनट क्लियर हो गई, उन्होंने बोला कि चलो बाहर जाओ, वेट करो। फिर मैं वेट करने गया, लेकिन दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ थी। फिर लगा कि पता नहीं क्या होगा। फिर जब वो आते गए, फिर उन्होंने बोला कि किस किस को लगता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने भी अपना हाथ खड़ा किया, काफ़ी लोग थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। फिर जब वो आए तो बोले कि 2 ही बच्चे पास हुए हैं। फिर और घबराहट होने लग गई। फिर जब उन्होंने बोला कि राहुल कुमार, तो तब जाके जो खुशी हुई उसका कुछ अलग ही मैं बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी थी। टाइपिंग का टेस्ट हुआ, उसके बाद में कुछ भी मैम इसके बाद टाइपिंग हुआ, उसके बाद फिर मेडिकल होता है इसमें, फिर पीएसटी होता है। इसमें पीएसटी वैसे तो रेस होती है, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल जॉब है तो इसमें रेस नहीं हुई। इसमें खाली हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट हुआ था और फिर मेडिकल हुआ। तो मेडिकल में काफ़ी बच्चे फेल हुए, ओवरवेट में भी, और जिसकी आइज़ वीक थी। हाँ, बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, वो उसकी वजह से काफ़ी फेल हुए। लेकिन मुझे भी री मेडिकल मिला था, मैं घबरा गया था, तो मेरा बीपी हाई हो गया था। री मेडिकल फिर उन्होंने री मेडिकल दिया, फिर वहाँ पे सब क्लियर हो गया। वो लास्ट ऑप्शन रहता है ना उनका, लास्ट भी ऐसे ही हुआ था ना, वेट के लिए हुआ था। ओवरवेट में मैम काफ़ी बच्चे निकले, 1.5 किलो ज़्यादा था, कम तो 3 दिन वो भूखा रहा था बिल्कुल। हाँ, रनिंग करी थी उसने, तो गर्म पानी पिया। और ये लखनऊ हुआ था। फिर मेरा तो सर यहीं पे अलीगढ़ हुआ था, RAF में 104 बटालियन। 1.5 किलो वजन। फिर सर री मेडिकल के लिए इलाहाबाद भेजा था, फिर वहाँ पे री मेडिकल हुआ। काफ़ी बच्चे थे, मतलब आप सोच सकते हैं 10 बच्चे पास हो रहे हैं टाइपिंग में, तो 10 में से 3 बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है मेडिकल में, 7 बच्चे ही पास हो रहे थे। सही बात है, मेडिकल का बड़ा टफ होता है। कोई बात नहीं, भगवान ने सुनी। अब सर सुन ली, खुशी हो रही है सर। अब बहुत बढ़िया, आपको एक बार फिर